उन लोग का इतना माना बढ़ गया है, जो कि उन लोग नहीं चाहता है कि गांव जल जंगल का मालिक बने। अरमगढ़ा प्रखंड है ना, कम से कम हजारों ऐसे लाभुक हैं, आवेदक हैं, जो कि आवेदन करके जो है अभी 10-15 साल से पड़ा हुआ है। आज पूरे गांव का, मान लीजिए कोई एक गांव के अंदर में अगर वो जंगल आता है, चाहे तो 50 एकड़ हो चाहे 60 एकड़ हो, वो जो सामूहिक रूप से जो है उसका पूरे गाँव वाला सामुदायिक पट्टा के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं जलरा पंचायत में सरना स्थल पे, यहाँ हर एक विभाग के लोगों यहाँ जुड़े हुए हैं। एक विशेष जो संगठन बनाए हुए हैं, इन विषय में सभी से जानने का प्रयास करते हैं और बताएंगे आप सभी को कि इस मुद्दा का और इसमें क्या लाभ जनता को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले दादा से बात करते हैं। मुख्यतः जोहार। जोहार। और हम वन अधिकार मंच और मेरे तरफ से सभी पंचायतवासी को और झारखंड वासियों को मेरे तरफ से जोहार है, धन्यवाद है। देखिए, आज जो 2 विषय को लेकर के जो है कार्यशाला हुआ जी, और एक कार्यशाला इसलिए किया गया क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं पेशा नियमावली को लेकर के, तो पेशा नियमावली जो है एक्चुअली जो ये कानून बना है 1996 में, ये इसका जो कहना है पेशा नियमावली का कि भाई जहाँ 5 शेड्यूल एरिया है ना, 25वां अनुसूचित क्षेत्र जहाँ आता है, उस क्षेत्र में वहाँ का जो रूढ़ी प्रथा है, यानी स्वशासन व्यवस्था पुनर्जीवित हो, वहाँ का जो भी पारंपरिक व्यवस्था है, रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी जैन व्यवस्था है, उसको जीवित करना। और उसके तहत जो है विशेष रूप से ग्राम सभा को मान्यता दिया है, पावर दिया गया है। लेकिन यहाँ जो है सरकार जो है ना केंद्र सरकार को इस पर ध्यान है और ना राज्य सरकार को। यहाँ का जो भी अफसरशाही है या तो जो भी बोलिए, उन लोग का इतना माना बढ़ गया है, जो कि उन लोग नहीं चाहता है कि गांव जल जंगल का मालिक बने। और वहाँ का जो 5 शेड्यूल एरिया में जो पारंपरिक व्यवस्था है, उनका रहने का, खाने का, उन लोग का जल जंगल जमीन का जो जहाँ बात है, उसका जो अधिकार दिया गया है वो ना मिले, है ना। उन लोग जो है अफसरशाही लोग, उन लोग मालिक बन के बैठा है और ये जो है पेशा नियमावली को अभी तक लागू होने नहीं दिया है, जिसके चलते जो है 5 शेड्यूल एरिया में बहुत सारा नुकसान हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक से लेकर के विकास के मामले में एकदम पूरा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए आज का कार्यशाला को रखा गया और यहाँ से बहुत सारा चीज़ आगे करने वाले हैं। साथ साथ वन अधिकार जो है आपका 2006 में जो लागू हुआ है, अभी तक हमको लगता है कि हमारे अनगढ़ा प्रखंड में, है ना, कम से कम हजारों ऐसे लाभुक हैं, आवेदक हैं, जो कि आवेदन करके जो है अभी 10-15 साल से पड़ा हुआ है। आज तक किसी को जो है वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे समूह हो। आज हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पूरे क्षेत्र में जितने भी आवेदन किया है वन अधिकार कर लिए, है ना, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। चूँकि अगर हम लोग इस तरह से एकजुट नहीं होंगे, हम लोग आगे बात को नहीं रखेंगे या तो आंदोलित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को वन पट्टा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वन एक ऐसा संपत्ति है जो कि पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा, अगर यदि देखा जाए तो वन है ही ऐसा संपत्ति, बहुत बड़ा संपत्ति है सरकार का, है ना। तो इसलिए नहीं चाहता है सरकार कि गाँव वो जंगल का मालिक बने। तो इस पर भी हम लोग काफ़ी चर्चा किए और इस मुहिम को, इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर आज विचार हुआ। दादा, जैसे वन पट्टा सामूहिक और व्यक्तिगत में, इसमें लोगों को क्या लाभ होगा, इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। देखिए, इसमें होगा क्या कि मान लीजिए गांव के लोग वर्षों से, आदिकाल से जो है जंगल में रहता है। चूँकि झारखंड ऐसा प्रदेश है जहाँ जंगल में ही गांव बसा हुआ है और उस जंगल में गांव में बस गया है वर्षों से, और वो जो है अपना खेती बाड़ी करने के लिए अपना खेती, पहाड़ को, जंगल को, है ना, काट करके अपना खेती लायक बनाया है और खेती बना करके उसमें अपना जीविका उपार्जन कर रहा है ना। तो इसलिए उनका दायित्व और अधिकार बनता है, संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वो जो है अपना व्यक्तिगत पट्टा भी ले सकता है 5 से 10 एकड़ तक, उसके बाद सामूहिक पट्टा भी वन अधिकार ले सकता है। जैसे सामूहिक पट्टा में, उसमें जैसे पूरे गांव हाँ, पूरे गांव का, मान लीजिए कोई एक गांव के अंदर में अगर वो जंगल आता है, चाहे तो 50 एकड़ हो चाहे 60 एकड़ हो, वो जो सामूहिक रूप से जो है उसका पूरे गांव वाला सामुदायिक पट्टा के लिए आवेदन कर सकता है। दादा, और इसके अलावा ग्रामीणों को क्या क्या और लाभ मिल सकता है वन विभाग से? वन विभाग से बहुत सारा चीज़ है। वहाँ मान लीजिए केंद्र पता हुआ, है ना, केंद्र पता हुआ, करंच हुआ, महुआ हुआ, जड़ी बूटी से लेकर के लकड़ी, अपना आवश्यकता अनुसार लकड़ी वहाँ से ला सकता है, जलावन के लिए ला सकता है, घर में बल्ली, जो आजकल गांव में तो खपड़ेला घर है, बल्ली के लिए भी ला सकता है। मतलब आवश्यकता अनुसार अपना उपयोग के लिए जंगल से लकड़ी ला सकता है। उसके अलावा बहुत सारा चीज़ है वहाँ, आपका पत्थर भी है ना। उसके बाद जलाशय भी है जंगल के अंदर में, उसका भी गाँव का ग्राम सभा का अधिकार है। इस तरह से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दादा जोहार। दादा, आप कौन सा विभाग से हैं? देखिए, मैं ग्राम सभा, जिला स्तरीय ग्राम सभा मंच का अध्यक्ष हूँ जी। और
अभी हम लोग का जो भी चल रहा है, अभी प्रोग्राम जो भी कार्यशाला होती है हम लोग का खास करके ज़्यादातर वनाधिकार कानून को लेकर के हो रही है, और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पे प्रखंड स्तरीय ग्राम सभा मंच के अंतर्गत आज हम लोग प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम रखे हैं। तो दादा क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे इतना लोग जुड़े, तो आने वाला साल में यह इसी तरह होगा या ये पहली बार हुआ और उसके बाद होना बंद हो जाएगा? देखिए, यहाँ झारखंड का तो नीति है, नीति ही रीति है। यहाँ हम लोग को, जैसे कि हम लोग का पूर्वज लोग भी है ना, पूर्वज लोग के पास भी हम लोग का यहाँ ऐसा था कि उन लोग के पास कोई संसाधन नहीं होने के बावजूद भी आज तो हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है ना, इतने सारे हम लोग के पास संचार विधि है ना, आवागमन का सुविधा होने के बाद आज हम लोग यहाँ पे अगर कर रहे हैं, अगर हम यही चीज़ को अगर देखना चाहेंगे, जिस तरीके से झारखंड अलग हुआ हम लोग का, और जिस तरीके से हम लोग का अधिकार जो मिल चुका है, उन लोग सोचिए कितना मेहनत किए होंगे इस अधिकार को लाने के लिए। लेकिन आज अगर हम लोग इस मंच को अगर आगे की ओर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग के बीच अभी बहुत ऐसे बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं जिनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं, उन लोग से हम लोग जानकारी लेते हैं। बहुत से हमारे बीच सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनसे हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे हम लोग हैं जगह पे जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है, लोग भी समझते हैं और हम लोग को सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, जिससे हम लोग को और ज़्यादा मतलब कि ये काम करने के लिए ऊर्जा हम लोग को मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस काम को हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग सामाजिक स्तर पर हम लोग को एकजुट होकर के इस सबको काम करेंगे, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि हम लोग इस काम को आगे की ओर ले जाएंगे हम लोग। दादा जैसे आप लोग जिस तरह का जो ये काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता होगा, जिस तरह भी हम अपने यहाँ आने से पहले अपने गांव में थे तो लोगों ने ये कर रहे थे कि सब अपना चेहरा चमकाने के लिए करते हैं, वो सभी को फंडिंग आता है, कहीं से पैसा मिलता है, इसलिए वो सब काम धाम नहीं रहता है, तो वो सब इस तरह का ये बाजा गजा लगा के, टेंट लगा के इस तरह का लोगों को ठगने का काम करते रहते हैं। क्या ये बात सच्ची है? देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग का मंच में चर्चा हुआ कि अभी अगर नहीं आते हैं ना, लोग नहीं सुनते हैं, तो हम लोग को मतलब कि जैसे कि ज़मीन हम लोग तो काम कर रहे हैं जैसे कि जल जगन ज़मीन का, और खास करके हम लोग वनाधिकार कानून के तहत काम कर रहे हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग ज़मीन के मैटर पे घूम रहे हैं, अगर जो लोग नहीं जानते, जो ऐसे लोग हैं जो कि राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, जो ग्राम सभा को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, वही आदमी ऐसा बेहुदा सवाल कर सकते हैं कि उन लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, हम लोग का अपना यहाँ पे स्वामित्व समर्थन है, हम लोग का आर्थिक सहयोग है, इसमें हम लोग उसी आर्थिक सहयोग से हम लोग यहाँ पे आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी लोग ऐसा कहते हैं कि ये लोग जाते हैं, बहुत ऐसा सुनने के लिए मिलता है हम लोगों को कि इन लोग को पैसा मिलता है, इन लोग को हाजिरी मिलता है, कितना पैसा मिलता है आप लोग को, ऐसा हम लोग को बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। आज आप लोग बैनर वाले देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, आपकी वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ग्राम सभा के माध्यम से जो एक संवैधानिक पद है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये चीज़ ठगने का काम कैसे करेंगे, ये मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो ऐसे सवाल करते हैं। दादा पूर्ण परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रवि उरांव हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादा कहाँ से हैं आप? मैं अनगढ़ा जोना से हूँ। और खास करके और मैं आपके वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो अभी हम लोग का कार्यशाला अभी की जा रही थी, तो इसमें अभी हम लोग का जो भी आप देखें 2-3 टॉपिक पर होना था, तो अभी हम लोग के बीच में आदमी उपस्थित कम होने के कारण अभी हम लोग इस तरीक़ा से हम लोग नहीं कर पाएँ। लेकिन मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि हम लोग के बीच में अभी खास करके आदिवासी को जागरूक होने के लिए, और इसको आर्थिक स्थिति बहुत सारा इसमें है, कमी है, लेकिन सरकारें जो फंडिंग करती है, जैसे ट्राइबल सब प्लान, उस कहाँ चला जाता है कोई किसी को आता पता नहीं चला जाता है। लेकिन अभी यहाँ बैनर तले आप देख सकते हैं कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो एक जनजातीय क्षेत्र को विकास करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, ये आर्थिक सहयोग दी जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जिस तरीक़ा से ये अभियान जो गांव-गांव तक प्रचार प्रसार की जा रही थी रामकृष्ण मिशन के आश्रम के साथ, अगर वो किसी संस्था को अगर ये कराते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो सरकार के साथ ये गठबंधन है, चाहे कुछ तो ऐसा है लेन देन। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो धरती आबा जो हम लोग के लिए, देखिए रामकृष्ण मिशन आश्रम तो बाद में, पहले तो हमारा अधिकार है, धरती आबा है, जनजाति समाज के लोग हैं, वो इतने बड़े नाम अगर किसी आप गैर संस्था या फिर सरकारी संस्था किसी भी संस्था से आप करा रहे हो तो ये गलत है। अगर हमारे बीच यहाँ पे संवैधानिक पद पर ग्राम सभा है तो आप ग्राम सभा के लोगों के बीच जाइए, ग्राम प्रधान को आप अवगत कराइए, और जो ये धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम है उसके तहत आप विचार रखिए। इसमें बहुत सारा ऐसा नीति है, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लोग नदी नाला गढ़ा डोड़ा पहाड़ पर्वत जुड़े हुए हैं, जो विकलांग है, बहुत ऐसे पेपर प्रक्रिया है जिसका आधार नहीं है, जिसका पेन नहीं है, जिसका वोटर कार्ड नहीं है, जिसका कोई भी जाति प्रमाण पत्र चाहे कोई भी प्रमाण पत्र है, वो धरती आबा के तहत ही वो निर्धारित की जा रही है, बनाई जा रही है। तो वो ग्राम सभा में आए और ग्राम सभा के माध्यम से जो आदिवासी के हित के लिए वहाँ पे उनको पेपर प्रक्रिया के तहत उनको सक्षम बनाया जाना है, वो क्या फंडिंग है, क्या है, अभी तक से वो क्लियर नहीं किए हैं। सरकार भी इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है कि इसके तहत प्रचार प्रसार कौन करेगा, स्थानीय तौर पर इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा और कौन इसके माध्यम से कराएगा। अच्छा दादा, अच्छा ये साफ शब्दों में बता दीजिए, ये कोई संस्था से है या पार्टी इसमें कुछ फंडिंग करेंगे, वो बताइए। ये पैसा जी देखिए, ये कोई पार्टी, इसमें कोई फंडिंग नहीं है। आप तो जानते करते हैं कि ग्राम सभा एक अलग प्रशासन है। अब आप सुने होंगे कि एक लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, एक ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा एक संविधान रामकृष्ण का जो आप बात बोले उसमें तो वो संस्था है। देखिए, वो एक संस्था है, वो पहले प्राइवेट था, गवर्नमेंट है। तो देखिए वो संस्था, देखिए आजकल झारखंड में क्या हो रहा है कि आज झारखंड के लोगों को बीच में, अभी तो हम बताएं नहीं कि ट्राइबल सब प्लान हो, चाहे वो धरती आबा के तहत कोई भी आर्थिक प्लान अगर आदिवासी को जागरूक करने के लिए, उनको आर्थिक स्थिति में बढ़ाने के लिए अगर करते हैं, तो इसमें बीच में बिचौलिए आते हैं, चाहे वो संस्था हो
चाहे वो सरकारी संस्था हो या गैर संस्था हो, है ना, वो आते हैं लोगों के बीच में कि हम आपको ये विकास करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पे कॉलेज बनाएंगे, यहाँ पे पार्क बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीका से ये शिविर लगाएंगे। ये सारी चीज़ उन लोग को अथॉरिटी मिल कैसे जाता है। अब बहुत चीज़ें देखा जाता है कि बिना ग्राम सभा किए हुए वहाँ गैर संस्था का वहाँ पे ये शिविर लगाया जाता है। तो ये चीज़ सरकार की ये मंशा है कि वो संस्था की ओर करे या फिर डायरेक्ट ग्राम सभा की ओर दे, ये सवाल है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा।